एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जुड़ी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की शक्तियों को बरकरार रखा है। एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया, देश में एसआईआर चलता रहेगा। निर्वाचन आयोग ने शक्तियों के बाहर कोई काम नहीं किया है। एसआईआर प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। इस फैसले के साथ ही यह भी साफ हो गया कि निर्वाचन आयोग की जो शक्तियां हैं वो बरकरार हैं। अदालत ने इस बात को भी माना कि निर्वाचन आयोग ने यह प्रक्रिया अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया और लोगों को नोटिस देने और अपनी बात को रखने का मौका मिला। अदालत ने यह भी कहा कि कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, ये तय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। आधार कार्ड को भी कोर्ट के आदेश के बाद दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया और यह व्यवस्था मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एसआईआर के दौरान निर्वाचन आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं की है, बल्कि सिर्फ ये देखा गया कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है अथवा नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से किसी की नागरिकता ना तो उसे मिलती है और ना ही किसी की नागरिकता छिनती है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम गैर नागरिक होने के शक में हटा दिए गए, उनके मामलों को 4 हफ्ते के भीतर गृह मंत्रालय और विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण जैसी संबंधित एजेंसियों को भेजा जाए, ताकि नागरिकता पर अंतिम फैसला वही करें। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद ईसीआई की तरफ से पहला बयान आया। ईसीआई मतदाताओं के साथ था और हमेशा रहेगा। राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम इसे बताया गया कि पहला कदम कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाते हैं, मतदान कर पाते हैं। और हमेशा ईसीआई ने यह कहा कि हमारा दायित्व है और हम मतदाताओं के साथ हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद ईसीआई की तरफ से पहला और महत्वपूर्ण बयान सामने आता है, जिसमें ईसीआई ने साफ किया कि मतदाताओं के साथ ईसीआई हमेशा रहा है। मतदाताओं के हितों की रक्षा करना और उनके अनुरूप ही नियमों का पालन कराया जाना, ये हमारा दायित्व है और उसी दायित्व का निर्वहन हमारी तरफ से किया जाता है और आगे भी वही होगा। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। नेता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। वो एसआईआर को जो है वो एक मुद्दा बना करके जो ये लोग चुनाव के मैदान में गए थे, तो क्या हुआ था, चुनाव के मैदान में चारों खाने चित जनता ने कर दिया। इनकी जो ये धूर्ततापूर्ण धुन थी वो जनता ने धूल दूषित कर दिया। अब जो है वो जो एसआईआर है वो कोई नई नवेली न तो योजना है न नई नवेली पहल है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो निरंतरता के साथ अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव आयोग का अधिकार है, इस अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। संवैधानिक संस्था है। लगातार एसआईआर कोई आज से हो रहा है ऐसा नहीं है, वर्षों पहले भी एसआईआर हुआ था। जो डबल डिजिट जिसमें 2-2 बार जिनका नाम है वोटर लिस्ट में, या परमानेंट शिफ्टेड हो गए या मृत्यु हो गई, या ऐसे कोई घुसपैठिए हो, रोहिंग्ये हो, ऐसे लोगों को नाम काटा छाड़ा जाता है। और वही काम पूरे देश में भी हो रहा है। बिहार में भी हुआ था। जब बिहार में हुआ था तो राहुल गांधी यात्रा निकाले थे। जनता ने क्या हश्र किया है। सही काम का आप जाके विरोध करेंगे तो जनता तो जागरूक है। बंगाल में भी बहुत हल्ला हुआ, बंगाल में भी सुपड़ा साफ हो गया जिन लोगों ने हल्ला किया। अब पूरे देश में एसआईआर चल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। एसआईआर की प्रक्रिया को सही बताया। एसआईआर की प्रक्रिया देश के लिए और संवैधानिक मूल्यों पर है, ये बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा कही गई और विपक्ष की वैसी मानसिकता का अंत हुआ जो लगातार बाहरी लोगों को देश में प्रश्रय देने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर के माध्यम से ना किसी को नागरिकता मिलती है और ना ही किसी की नागरिकता छीनी जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर पर फैसला दे दिया है। अब विपक्ष को एसआईआर को लेकर के सवाल खड़े करने का काम बंद कर देना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनसंख्या में वृद्धि और पलायन, इन दो वजहों से एसआईआर बेहद महत्वपूर्ण है और एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल ही सही दिशा में है।